2026 के बजट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी रहेगा और हरियाणा सरकार का भी बजट रहेगा और बजट से जो है पानीपत इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि लगातार जो है पानीपत इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर तमाम जो बिजनेसमैन हैं वो आपके सामने हैं, सब जुड़े हुए हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ ना कुछ उनके लिए विशेष रूप से रहेगा। हम शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक गुप्ता नाम है जी। गुप्ता रग्स इंडिया हमारी कंपनी का नाम है। और स्पेसिफिकली इस बजट को सरकार को हमारे को देख के, इंडस्ट्री को देख के बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय आप सब लोगों को पता है कि टैरिफ इशू चल रहा है। हमारी पानीपत की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और 60-70% जो काम होता है हमारा वो यूएस मार्केट का ही होता है। इस समय टैरिफ की वजह से हमारे काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जीएसटी में भी दिख रहा है ये फ़र्क और बैंक्स के रिकॉर्ड में भी दिख रहा है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जो सबवेंशंस, जो फैसिलिटीज सरकार ने हमारे को दी हुई हैं वो इम्प्लीमेंट करे। पिछले 3 महीने से नोटिफिकेशन जो है एफएम से आया हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, चाहे वो इंटरेस्ट सबवेंशन का हो, चाहे डीआईसी ऑफिस में किसी भी और चीज़ का हो। हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट तो ये है कि जितनी भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है फटाफट इम्प्लीमेंट करे। बहुत देर हो जाएगी तो हर आदमी को उसकी प्रॉब्लम है। सर, जिस तरीके से बायर्स यहाँ पर आते हैं हमने देखा है थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, कि सड़कें हो या तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में एक्चुअली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमारा टोटल फेलियर है पानीपत का। रोड सारी जितनी बनती है बार बार टूट जाती है। स्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं बनेगा, मतलब आई मीन टेक्निकल बंदे जो इन्वॉल्व नहीं होंगे, आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक बार बार रोड टूटती रहेगी। कभी आपकी सीवरेज पाइप जा रही है, कभी कोई प्रॉब्लम, फिर तोड़ देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। बाहर जो भी आता है हमें इतनी शर्म आती है दिखाते हुए सड़कें टूटी हुई, उछलते हुए जाते हैं, उछलते हुए वापिस जाते हैं। लोगों को हम दिल्ली रोकते हैं बाहर को कि यहाँ आएगा तो ह्यूमिलेशन होती है हमारे को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, हमारा बिजनेस भी, पोल्यूशन देखो, डस्ट पोल्यूशन इतना है। आप बाहर निकलोगे तो फेस पे भी डस्ट, सब जगह डस्ट ही डस्ट होती है। वो आगे वो कहते हैं एनसीआर में पोल्यूशन बहुत है। मैं कहता हूँ पोल्यूशन की वजह 80% पानीपत में डस्ट की वजह है, जो ऊपर तक डस्ट पहुंच जाती है। तो इसको इम्प्रूव तो देखो करना ही पड़ेगा। सर, हरियाणा सरकार में सैनी साहब अब की बार बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें लगा के चलेंगे कि पानीपत इंडस्ट्री को क्या कुछ ऐसा मिले जो जो कुछ कमी रही है? पानीपत इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को नटशेल में जो बात है वो यही है कि जो भी रिफॉर्म्स या जो भी टैक्सेस, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस गवर्नमेंट करेगी वो इस हिसाब से करे कि बिजनेसमैन को बेनिफिट हो। वंस अगेन, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स बिजनेसमैन हैं, हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिजनेसमैन के लिए तो नहीं है, बाकी किसके लिए है वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो लगता है कि इस बार कुछ आप लोगों का जो आपने रिकमेंड किया है वो होगा पूरा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी चल रहे हैं, इतने सालों से लकीर पीट रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर स्टैग्नेंट हो जाएगा बिजनेस, ग्रोथ नहीं होगी, तो एट दी एंड सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, देश ही स्टैग्नेंट होएगा। योर गुड नेम? निशांत गाबा। देखिए, सेक्टर 25 के प्रधान भी हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे। सर, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ट्रम्प साहब कर रहे हैं, उधर बांग्लादेश वगैरह जो है, बांग्लादेश को जो है मुंह मिल गया काफी, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी उन हालातों को देखते हुए यहाँ की इंडस्ट्री पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा है और क्या कुछ आपकी डिमांड है कि इस बार बजट में जो है पानीपत को वो चीजें मिले जो अब तक नहीं मिली? देखो, जो ये टैरिफ के चलते हुए ये काम हो रहा है, एक्चुअली में तो ये बड़े ऊंचे लेवल की बात है। वो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है उनके मुकाबले खड़ा हो जाए, क्योंकि 60-65 की हमारा नंबर था जहाँ खड़े थे हम, आज हम चौथे नंबर पे वर्ल्ड में आ गए हैं। तो वो ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान हमारे बराबर खड़ा हो जाए। इसी करके उन्होंने हिंदुस्तान में ये टैरिफ लगा के और बांग्लादेश को, पाकिस्तान को टैरिफ फ्री कर दिया उनको, कि वहाँ पर हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बचानी हमारी गवर्नमेंट का काम है। तो वजह इस तरह हो सकती है कि ये हिंदुस्तान में इंडस्ट्री को छूटें दी जाएं, सब्सिडी दी जाए, नई नई इंडस्ट्री लगने के लिए उनको, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है ज़मीन खरीदने के लिए, वो उसको फ्री किया जाए। या मशीनरी है, मशीनरी पर टैक्स कम किया जाए कि हर आदमी पैसे अच्छे खर्च कर सके। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख रही है कि आज हिंदुस्तान में कितनी महंगाई बढ़ रही है। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर वो 20 लाख तक टैक्स फ्री इनकम करती है तो मेरा ख्याल बहुत बढ़िया होगा लोगों के लिए। तो ऐसी चीज़ें जब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी,
व्यापार ग्रोथ नहीं करेगा तो हिंदुस्तान भी ग्रोथ नहीं करेगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है, शायद किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो घुटने टेक देता। आज उन्होंने, चलो ये साल 2 साल लोगों की दिक्कत आएगी, उन्होंने छोटे छोटे जितने मुल्क से उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए कर तो रहे हैं। पर वर्तमान में जो इस टाइम इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट इस हिसाब से दे सकते हैं। वेयर हाउस गवर्नमेंट के बनाए जाए, चाइना में है तो उनको सामान लेके रखें, इंडस्ट्री को प्रोडक्शन रुकने ना दें उनकी, तो उनको टैक्स में रिबेट दें, उनको जो अपने ब्याज है, ब्याज पे जैसे शुरू में पहले उन्होंने किया था भाई, SMSC ने 4% पे टैक्स दे रहे थे, ब्याज दे रहे थे 4% पे लोन, तो आज वो लोन जो उन्होंने भी 9% पे कर दिया। तो मतलब ये चीजें अगर इंडस्ट्री को मिलेगी तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, तो जब इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो हमारा हिंदुस्तान ग्रोथ नेचुरली करेगा। अच्छा, मैं भाई प्रधान जी आपसे एक कॉमन सा प्रश्न करूंगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि सीएम साहब खुद भी जो है लगातार जो है व्यापारियों से मीटिंग भी करते हैं, जी बिल्कुल। आप लोगों से अगर कोई चीज मांगी जाए कि जो अपनी इंडस्ट्री है उसके लिए एक बेनिफिट दिया जाए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या होगा? क्या चाहिए कुछ ऐसा आपको कि जो वो चीज हो जाए तो थोड़ा सा ग्रोथ भी हो और हम लोग चाइना को भी देखो, मेरी अभी भाई साहब ने ये बात बताई थी, जो डाइंग के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम है, तो कई जगह जमीन में पानी बहुत ऊपर है, यहाँ तो बहुत चला गया, नीचे पानी चला गया। जहाँ पानी ऊपर है, इंडस्ट्री को अगर जमीन लेने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए उसको स्टाम्प फ्री कर दें, रजिस्ट्री फ्री कर दें, स्टाम्प के पैसा ना लें, तो लोन 4% पे कर दें, तो नेचुरली ये वहाँ जहाँ पानी मैं अभी कई इलाके, यहाँ पानीपत में ऐसे इलाके हैं जिनमें 60-60 फुट पे पानी है अभी, और कई इलाके हैं 600 फुट। उसका बेनिफिट मिल सकता है, मिल सकता। अपना परिचय दीजिए। मेरा हरचरण सिंह दम्मू, मैं सेक्टर 25 का प्रेसिडेंट हूँ और गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सिंह सभा का प्रेसिडेंट हूँ। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके के हालात आज बने हुए हैं, हम लोग चाइना पे डिपेंड हैं, चाइना टोटल, और जिस तरीके का सामने आ रहा है कि ट्रम्प का भी देख रहे हैं कि लगातार अभी एक और के 500%, अभी 50% हो जाएगा, उधर बांग्लादेश देखते हैं, तमाम जो है बिजनेस वगैरह डगमगा रहा है, उससे पानीपत इंडस्ट्री आज कहाँ पे खड़ी है और बजट में उसको क्या कुछ ऐसा चाहिए कि वो अच्छी तरह डेवलप हो सके? और एक प्रश्न मेरा और है, जिस तरीके से हमने देखा था NCR क्षेत्र के अंतर्गत पहले यहाँ पर जो रुई का बहुत बड़ा व्यापार होता था, बिजनेस होता था, लेकिन वो इंडस्ट्री राजस्थान शिफ्ट हो गई, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो जी, ऐसा है, मैं पानीपत डायर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं डाइंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अब हम लोगों ने डाइंग लगाई हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई स्मगलिंग का काम करते हैं, तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। जो डाइंग इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर डाइंग ही नहीं होगी, कोई भी कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, ना डोमेस्टिक में बिकेगा। और दूसरा, हमारा अब चाइना से जो चीज आती है वो हमारे से सस्ती पड़ती है। सरकार को अपनी पॉलिसियां देखनी पड़ेंगी भी, हमें इनको कैसे उठाना है। अब हमारे को कॉमन बॉयलर की आवश्यकता है, हमारे को ZLD की आवश्यकता है, हम जमीन से पानी क्यों निकालेंगे? हमें जरूरत ही नहीं है। हमारा CETP लगा हुआ है, आप उसको पानी ट्रीट करके वापस दीजिए। तो इस तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इनको कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम करनी पड़ेगी, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, कंपटीशन मार्केट में कर सकते हैं। और कोई भी हमारे व्यापारी जो टैक्स देता है उसी से सरकार चलती है। सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, भी हमारा व्यापार चलना चाहिए। क्या नाम है? नितिन अरोड़ा। सर, आप क्या कहेंगे? सर, ऐसा है, हिंदुस्तान का कद बड़ी तेजी से बहुत ऊपर से बढ़ा है, उससे जो जलने की वजह से USA वगैरह ने जो इस पे टैरिफ लगाया इंडिया में, वो उनको compete करने के लिए इंडिया के इंटरनल जो है ना उसको देखना पड़ेगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, जो इंटरेस्ट फ्री कर सकती है, जो टैक्स फ्री जो है ना मशीनरी कर सकती है। जैसे सरदार जी ने भी कहा कि कोई जो है ना स्टाम्प ड्यूटी पे छूट मिले, इंटरेस्ट पे छूट मिले, मशीनरी के लिए जो है ना उसका रेट ऑफ जो GST है उस पर कम हो। मतलब हर चीज पे अगर गवर्नमेंट को देंगे तो इंडस्ट्री उठेगी, नहीं तो इंडस्ट्री का हालत इस समय जो है ना जो टैरिफ लगने की वजह से बहुत गलत हालत है, क्योंकि सारा काम इंडिया से शिफ्ट हो चुके हैं। कोई बांग्लादेश चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई चाइना चला गया है, तो सारे काम को वापस इंडिया में लाना है। तो इंडिया गवर्नमेंट को अपने जो है ना जो सब पॉलिसीज हैं वो इस ढंग से बनानी पड़ेंगी कि इंडियन इंडस्ट्री को फायदा हो। इतना ज्यादा इंडस्ट्री पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का रेट इतना बढ़ा दिया है जिसका कोई अंत नहीं, उसको सब वापस जो है ना वापस लेवे। दूसरा जो है ना सब्सिडी देवे हर चीज पे, और जो पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना जो डंडा देता है उसको दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कम ठीक करें।
एनसीआर के अंदर आप जो है ना, अगर आपको तकलीफ है तो आप जो है ना सारे ट्रैफिक 40% जो है ना जो पोल्यूशन है वो ट्रैफिक की वजह से है, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। आपको चाहिए कि एक डेट फिक्स जो है ना मशीनरी कर सकती हैं, जैसे सरदार जी ने भी कहा कि कोई जो है ना स्टाम्प ड्यूटी पे छूट मिले, इंटरेस्ट पे छूट मिले, मशीनरी के लिए जो है ना उसका रेट ऑफ जो जीएसटी है उस पर कम हो। मतलब हर चीज पे अगर गवर्नमेंट को देंगे तो इंडस्ट्री उठेगी, नहीं तो इंडस्ट्री का हालत इस समय जो है ना जो टैरिफ लगने की वजह से बहुत गलत हालत है, क्योंकि सारा काम इंडिया से शिफ्ट हो चुके हैं। कोई बांग्लादेश चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई चाइना चला गया है, तो सारे काम को वापस इंडिया में लाना है। तो इंडिया गवर्नमेंट को अपने जो है ना जो सब पॉलिसीज हैं वो इस ढंग से बनानी पड़ेंगी कि इंडियन इंडस्ट्री को फायदा हो। इतना ज्यादा इंडस्ट्री पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का रेट इतना बढ़ा दिया है जिसका कोई अंत नहीं, उसको सब वापस जो है ना वापस लेवे। दूसरा जो है ना सब्सिडी देवे हर चीज पे, और जो पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना जो डंडा देता है उसको दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कम ठीक करें। एनसीआर के अंदर आप जो है ना, अगर आपको तकलीफ है तो आप जो है ना सारे ट्रैफिक 40% जो है ना जो पोल्यूशन है वो ट्रैफिक की वजह से है, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। आपको चाहिए कि एक डेट फिक्स कर दें, भाई इस डेट के बाद पूरे एनसीआर के अंदर को सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही जो है ना रजिस्टर्ड होंगे, दूसरे व्हीकल बंद कर दो। ऐसा ऐसा खत्म होता जाएगा ट्रेंड। आप जो है ना डस्ट खत्म करने के लिए उसको जो है ना उसका उपाय बनाओ जिससे डस्ट ना हो। 20% जो है ना कंस्ट्रक्शन का जो है ना ट्रैफिक है उसका पोल्यूशन है, तो वो खत्म हो जाएगा। 40 उधर से कम होगा, 20 इधर से 60। हमारा तो इंडस्ट्री का पोल्यूशन ही 5-7% का है, उसको भी जो है ना अगर आप कॉमन बॉयलर लगा देते हो हमारे को तो उसमें भी खत्म हो जाएगा। ऐसे काम करो ना जिससे जो है ना मान लो इंडस्ट्री बढ़े, आदमी को रोजगार भी ले, इंडिया का नाम हो। अगर चौथे पे पहुंचे तो कल को पहले नंबर पे जब उनका जो विजन है मोदी जी का उसको कामयाब करने के लिए पॉलिसीज में जो है ना इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र नरूला। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आ रहा है और हरियाणा सरकार का भी बजट पेश कर रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को? देखो, सबसे पहले तो हमें जो यार्न पे इन्होंने जीएसटी जो 12% से 5% करा है, तो वो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन क्योंकि उधर से टैरिफ जो लगा हुआ है, तो हमारी तो यही देखो एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसके लिए हमें व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें इनको जरूर कोऑपरेट करा जाए। बाकी काफी कुछ तो देखो, इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ करेगी तभी व्यापारियों, क्योंकि इस टाइम ये पोजीशन हुई पड़ी है कि हमें हर चीज चाइना से मंगवानी पड़ती है। इंडस्ट्री को वहाँ की गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसीज हैं उसके मुकाबले हमें चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट भी वैसी पॉलिसीज निकाले जिससे कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सके। तो क्या लगता है कि इस बार बजट में थोड़ी सी जो इंडस्ट्री है हमारी पानीपत इंडस्ट्री उसको राहत मिलेगी? कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार मिलकर सोचेंगे? देखो, उम्मीद तो कर रहे हैं और सरकार पीछे लगातार इस तरफ चल भी रही है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द करेंगे जो टैरिफ वाला जो हमारे पे एक भार पड़ा हुआ है इंडस्ट्रीज पे, उससे किसी तरह बचाव हो सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश बजाज है, हमारा यान का बिजनेस है, बजाज पॉलीयान LLP। हाँ तो जी हम जैसे बाहर जाते हैं ना जी, चाइना या कहीं भी यूरोप भी जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जितने होते हैं ना बड़े फ्रेंडली होते हैं। वहाँ आप किसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सीधा अंदर जाओ, आप बैठो, दे रिस्पेक्ट यू, आपको जूस पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे। और यहाँ हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ऐसे लगता है हम तो सर्वेंट से भी नीचे हैं, पीएन से भी नीचे हैं। रिस्पेक्ट नहीं है हमारी यहाँ पे ना डिपार्टमेंट में कहीं भी। तो हमें बल्कि लोग जितने फैक्ट्री वाले बाहर बोर्ड ही नहीं लगाते, मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स तो लगाते हैं पर डोमेस्टिक वाले नहीं लगाते, क्यों? उन्हें डर लगता है बोर्ड लगा होगा, अच्छा बोर्ड होगा, सुंदर स्ट्रक्चर होगा तो हर आदमी पहुंच जाएगा अंदर, तो सारा आदमी उन्हीं को निपटाता रहता है आदमी। तो थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा जोर देना चाहिए कि डिपार्टमेंट फ्रेंडली हो। किसी ऑफिस में मान लो DIC में जाए तो बैठने का जिस रिस्पेक्टेबल तरीके का आप लोगों का बिजनेस हाँ। है इंटरनेशनल लेवल पे, उस तरीके का एक बिल्कुल, क्योंकि वहां पर रूडली बात करते हैं। मान लो हम, हाँ किससे मिलना है, क्या बात है, मतलब इस तरीके से बात करते हैं जैसे मतलब हमारी कोई औकात ही नहीं है। मतलब ये रिस्पेक्ट भी मेंटेन होनी चाहिए बिजनेस क्लास की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पानीपत इंडस्ट्री की बात की जाए, तमाम व्यापारी जो हैं आपके सामने हैं। सबसे बड़ा मोटिव अगर मैं कहूं इसका निकल कर आया, एक निचोड़ निकल कर आया, तो जीएसटी को लेकर जो है, जीएसटी हो, तमाम तरीके के जो बायर्स वगैरह यहाँ पर पहुंचते हैं, या ये कह लीजिए कि एक टैरिफ है, उसको लेकर इंडस्ट्री में बड़ी हलचल है। क्योंकि देखिए बिजनेस जो है वो टोटली डिपेंड चाइना पे हो रहा है, तो उसी को लेकर उनकी डिमांड है कि इसके अंदर जो है अब की बार बजट में जो है, या सैनी सरकार है या सेंटर की गवर्नमेंट है, वो कुछ ना कुछ सुधार करे ताकि पानीपत इंडस्ट्री को इसमें रिलीफ मिले।
देखिए, जिस हिसाब से ये जो नया बजट बनाया जा रहा है, हम आम नागरिक ये चाहते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह के जो इतने रेट बढ़े हुए हैं ये कम करे जाए। जितने भी दाल चीनी चावल वगैरह है इन पे रेट बढ़े हुए हैं ये कम करे जाए। और जितनी भी बुढ़ापे की जो पेंशन है इनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। वित्त मंत्री जी जो मैडम है हमारी बहुत अच्छी है, वैसे तो सबका ध्यान रखती है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि बुजुर्ग आदमियों की पेंशन को थोड़ा सा और देखा जाए, बच्चों की फीस वगैरह ये सब कुछ ठीक किया जाए और आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ें उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। जो गरीब आदमी है उसके पास खाने को खाना नहीं है, इतना महंगा खाना आता है। कोई भी आप दाल ले लो, चावल ले लो, जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। स्कूल, सरकारी स्कूल की तो फीस कम से कम होनी चाहिए, मतलब जो गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। और ये हम तो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल की भी कम होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी है ना मिडिल क्लास आदमी कोई भी अपने बच्चे को प्रॉपर पढ़ा ही नहीं पाता। कम से कम भी 8-10 हज़ार 3 महीने की फ़ीस इकट्ठी मांगते हैं वो भी। और क्या नाम है, कॉलेज की भी फीस हो गई। और जो भी है गरीब आदमी के लिए सरकार को कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। शिक्षा का इनको ध्यान देना चाहिए। स्कूल बनने चाहिए, स्कूल में बच्चों के लिए टाट फर्श होना चाहिए। और दूसरी बात ये, हॉस्पिटलों में जाते हैं आम जनता, गरीब जनता, बीके हॉस्पिटल की रोज खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों में कि दवाई नहीं मिलती है और लोग लाइन में लगे रहते हैं, बाहर से दवाई खरीदते हैं। इसका इंतजाम सही होना चाहिए। इसके अलावा और तीसरी बात ये, जो भी ठेके पे काम होते हैं 1-2 साल ना लटकाए, उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। बजट में यही है कि मिडिल का जो तबका है उसको थोड़ी सी सुविधाएं मिले। जैसे कि मान लो बिजली के अंदर है और हाउस रेंट के अंदर है। और टैक्स बहुत बढ़ा रहे हैं। अभी पीछे एरियर बढ़ाने की कह रहे हैं, पहले 5,000 का था, अब कह रहे हैं 5600 रुपए करेंगे। तो उससे क्या होगा, मकान महंगे होंगे, मिडिल मैन तो नहीं खरीद पाएगा ना। फिर प्रॉफिट प्रॉफिट किसको होगा, प्रॉपर्टी डीलर्स को औरों को। तो इसको गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी तो यही है कि अब हमारा पेंशन का भी नहीं हो पा रहा। हाँ, पेंशन का उसको आसान तरीके से बनाया जाए, यानी इतना हार्ड बना रखा है कि वो हो ही नहीं सकता। किचन की ओर ध्यान दिया जाए। जो किचन के सारा खाद्य पदार्थ है सारा महंगा हो रहा है, वो सस्ता होना चाहिए। क्या क्या महंगाई तेल दाल वगैरह सभी महंगा है, आटा वगैरह सभी महंगा है। कितनी परेशानी जो है वो गृहिणियों को उठानी पड़ती है इसमें। ये परेशानी है, सारा बजट ढीला पड़ा है। अच्छा, अगर जो गृहिणी का अगर जो रसोई का बजट अगर सुधर जाएगा तो घर का बजट आ जाएगा। बिल्कुल सुधरेगा। अब गैस का देखो बिल कितना आता है, बिजली का बिल देखो आप कितना आता है, हर चीज का बिल आता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? कि रसोई की तरफ ध्यान दिया जाए। देखिए, बजट हर साल आता है और वो घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन जो घोषणाएं होती हैं उनका धरातल पे प्रयोग हो रहा है कि नहीं, अमली जामा हो रहा है, उसके लिए सरकार कोई उपाय नहीं करती है। फिर एक साल यूं निकल जाता है। अगर इस बजट में जो भी सुविधाएं दी जाए उनका एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, राज्य लेवल पर हो, जिले लेवल पर, वो यही देखे कि जो घोषणाएं आम लोगों के लिए की गई हैं क्या उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक तो सबसे पहले मॉनिटरिंग होनी चाहिए। चर्चा के दौरान काफी बुजुर्गों ने ये बताया है कि जो छूट दे रखी है रेलवे में, जो बंद कर रखी है, उसको आप चालू करें और आप उसको रिकमेंड करें कि हाँ, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, रेलवे में जो छूट है उसे जारी किया जाए। कोरोना से पहले क्या कहते हैं, रेलवे में काफी बजट मिलता था सीनियर सिटीजन को, तो उसको आगे दिलाया, ये भी आगे आया। महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए और सामान वगैरह के बारे में होना चाहिए। देखिए, बजट किसानों के हित का होना चाहिए, क्योंकि आज किसान का खर्चा इतना बढ़ गया और आमदनी रही नहीं। हर बार किसान मांग करा भाई हमारा MSP लागू होना चाहिए। जो कर भी रखा लागू वो भी किसान को पूरा नहीं मिलता। और जो खाद बीज दवाई हैं उनके आसमान को छू रहे रेट। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि बजट में किसानों के लिए खाद पा, बीज पा और जो डीजल पा भी, और जो इसके हुए अपना साधन है उन सब पा भारी
छूट दी जावा, सब्सिडी दी जावा, ताकि किसान को कुछ फायदा मिल सके। देखिए जी, बजट की सबसे मेन डिमांड तो है, अगर डीजल टैक्स फ्री हो जाना तो इन किसानों का जो सारा रोना है ना वो मिट जा, क्योंकि बड़ी मात्रा में इसके ऊपर टैक्स लग रहा है। लेकिन जो किसानी में हम यूज कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर में कर रहे, खेत में कर रहे, तो इनकी बार हमारी बजट में यही मांग रहेगी कि डीजल के ऊपर से टैक्स हटे और जो हमारे कृषि यंत्र वो जीएसटी फ्री हो, और जो खाद दवाइयां इनके ऊपर टैक्स है उनमें हमें सहायता दी जाए, अगर किसान को और किसानी को बचाना। राहत मिलती है तो किसान एक बार आर्थिक तंगी से उठने का काम करेगा, जो कि पिछले दिनों बाढ़ आई और भी अन्य बीमारियों में फसलें खराब है, जो किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही। अगर इन तथ्यों पर किसान को सहायता मिलती है तो किसान कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी से, आर्थिक दौर से ऊपर उभरने का कार्य करेगा। देखिए, बजट तो किसान हित में होना चाहिए। वैसे सरकारें देखें, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी पार्टी की सरकार ने भी जो सत्ता में रही कभी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसका मुख्य कारण क्या रहा, क्यों नहीं दिया, ना देना चाहते, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। अगर किसान खुशहाल हो गया तो इनके झंडे कौन उठाएगा रैलियों में? सबसे मुख्य कारण अपनी राजनीति चमकाना। किसानों को ना कभी नहीं उभरने देंगे, नहीं कभी उभरना हुए देखना चाहते हैं। डीजल पे, पेस्टिसाइड पे, खाद पे, बीजों पे, इन सभी पे टैक्स कम होना चाहिए ताकि किसान को कुछ राहत मिले। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ और मेरा टायर का अलॉयज का पोर्टफोलियो है। तो टायर पहले 28 में थे, जो कि अभी 18 में आए हैं। चलो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव सरकार का, तो मैं ये चाहूंगा कि 18 की बजाय 12 या 5 में इनको लाया जाए, क्योंकि 18 में भी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं ये देखूं कि 18 में भी जो मैं सरकार को दे रहा हूँ, आप सपोज ये करिए कि हर एक 100 रुपए के बिल पे मैं 18 रुपए सरकार को दे रहा हूँ, लेकिन क्या उतनी सहूलियत हमें मिल रही है? उतनी सहूलियत हमें नहीं मिल पा रही है। आप कहीं के भी आज इंद्री की या किसी भी शहर की डेवलपमेंट देख लीजिए, वो डेवलपमेंट उतनी प्रॉपर है नहीं जितनी टैक्स के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब एक अगर कवायद ये कहूँ कि अमीर आज भी अमीर ही हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अब ओवरऑल अगर इस पे बात करें, कुछ चीजें लास्ट टाइम टैक्स में आई हैं, जो चीजें 12 में थी वो 5 में आई हैं, लेकिन वो 0 में आनी चाहिए। वो 0 में आएंगी तो जो उपभोक्ता को ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी टायर्स हैं, अलॉयज है, बाकी हम लोग हैं, जो सहूलियतें रियायतें सरकार दे रही है वो हमारे लिए कैपेबल है नहीं, वो पूरी प्रॉपर कैपेबल है नहीं। तो सरकार को इन पे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि ये उपभोक्ता को और ज्यादा सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे बाकी चीजों पे हम लोग बात करते हैं, जैसे सब्जियों के दाम है या फिर फसल है, इन पे भी ये अभी प्रॉपर एक सुटेबल वे में आई नहीं है, ये आनी चाहिए। ये अगर सुटेबल वे में आएंगी तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, तभी उपभोक्ता को थोड़ा बहुत फायदा होगा। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी सीजन बहुत डाउन है। पहले क्या था, लास्ट ईयर अगर कंपैरिजन करें हम लोग, तो टायर का फिर भी सीजन था। इस बार बिल्कुल मार्केट डाउन है। लोगों की अर्निंग उतनी अच्छी रही नहीं जितनी पहले थी। फिर ऊपर से सरकार है, कुछ लेबर टाइप के जो लोग हैं, कुछ भी है, अभी ये जो दे रही है सरकार, कुछ सुविधाएं दे रही है, लेकिन जिनको पास जानी चाहिए उनको वो नहीं पहुंच पा रही है। वो कुछ एप्लीकेबिलिटी चीजें लोगों के पास, उनके पास जा रही है जिनको उसकी जरूरत है नहीं। अभी जैसे बीपीएल के कार्ड्स हैं, वो जिसको नीड है उसका है नहीं, और दे उन करे जिनको उसकी जरूरत नहीं है। तो बजट से मैं एक चीज चाहूंगा सरकार से कि जो मूलभूत चीजें हैं, जो प्रायोरिटी पे एसेंशियल सर्विसेज की चीजें हैं, उन पे उनको 5 में या 12 में लेके आए, ताकि जो है लोगों की जेब में थोड़ा बहुत बेनिफिट जाए। क्योंकि देश चलना टैक्स से ही है, लेकिन और टैक्स भी हम लोग ही दे रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस अगर मैं बात करूं तो उनका कोई टैक्स लगता नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो सिर्फ इतनी बजट से उम्मीदें ये हैं कि सरकार कुछ अच्छा सोचे, टैक्सेबल इनकम को थोड़ा सा और बढ़ाए, पार्टनरशिप में भी और प्रोप्राइटरशिप में भी, ताकि इन चीजों को थोड़ा लोगों को अर्निंग जेब में आनी शुरू हो। कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे लोगों के, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कोई नया टैक्स ना झेलना पड़े। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, दालें हैं, चावल है, आटा है, उन पे सहूलियत मिले। और जो कपड़ा है, लोगों की जरूरत की जो चीजें हैं, किराए हैं बसों के, उसके वो ना बढ़ाए जाएं। और यही सरकार से आशा करते हैं कि मध्यम वर्ग पर कोई बोझ ना पड़े और टैक्सों का कोई इतनी मार सरकार ना दे जिससे आम लोगों को तकलीफ हो। हमारी महिलाएं हैं, उनकी जो जरूरियात की चीजें हैं उन पर रियायत मिले। जैसे गैस है, गैस पर रियायत होनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। और जो भी रसोई में हमारा सामान बनता है उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना झेलनी पड़े। हमारा कपड़ा है, बसों के किराए हैं,
जो रेलों के किराए हैं, इन पर कोई बढ़ोतरी ना की जाए। सरकार से यही अपेक्षा हम करते हैं। हमारी उम्मीद ये है सरकार से आने वाले इस बजट में भाई जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है उस पर काफी बोझ पड़ रहा है, और टैक्सों में भी जीएसटी में उसमें छूट दी जाए, और जैसे पीछे सरकार ने छूट दी थी इसमें और छूट दी जाए। जैसे सिलेंडर की है, मान लिया गाड़ियों पे तो छूट दे दी, काफी गाड़ियों का रेट कम हो गया, उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद है। लेकिन जो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे किराने की चीजें हैं, गैस सिलेंडर है, इन पे मतलब सरकार ने रेट कम करना चाहिए। जैसे मंडी का है हमारी आड़त का जो है उस पे, चाहे सरसों है उस पे हमारे को गवर्नमेंट आड़त नहीं देती, खाली हम उसमें मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे को उसमें 1% भी कमीशन नहीं मिलता, जो कि हमारा 2.5% कमीशन होता है। और जो ये गेहूं जीरी वगैरह की जो सरकार खरीद करती है हमारे थ्रू, इस पे हमारे को 2.5% देखे होल्डिंग चार्जिंग नाम रखा हुआ उसका, और उसको एक मुश्त देते हैं, जबकि 2.5% होना चाहिए, जबकि वैसे तो बढ़ाना चाहिए, 3% करना चाहिए था। ये 20 साल रेट है, लेकिन अब क्यों 2.5 भी नहीं रहा सरकार ने। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे को कमीशन जो है इसमें हमारी पूरी 2.5% कमीशन दी जाएगी। बजट को लेकर सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए, जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके बारे में सोच के चलना चाहिए, क्योंकि मध्य वर्ग के जैसे कपड़ा हो गया, रोटी हो गया, जो भी उनकी जरूरी चीजें जो रूटीन में लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर टैक्स वगैरह थोड़े जीएसटी वगैरह घटाई जाए, ताकि मध्य वर्ग की जेबों पे कम असर पड़े और अपना जीवन यापन वो अच्छी तरह कर सके। देखो जी, आम पब्लिक को राहत देने वाला बजट चाहिए, जिससे आम पब्लिक को फायदा हो, व्यापारी वर्ग को लाभ हो। जो भी आदमी इस इंडिया में रहता है उसको, हर एक आदमी को कोई ना कोई छूट मिलनी चाहिए, ताकि वित्त मंत्री से हमारी तो यही अभिलाषा है और यही मांग है कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नया नहीं लगना चाहिए। जो टैक्स लगे हुए हैं पहले वो कम होने चाहिए, और हमारी तो वित्त मंत्री से यही आशा है। डेवलपमेंट्स का पता लगेगा, सरकार की सोच का पता लगेगा। सरकार मध्यम वर्गीय है, जो पब्लिक है उसके लिए क्या उसने विचार बनाया है, इस पर सोच पता लगेगी क्या है सरकार की। मैं तो यही कहूंगा कि मध्यम वर्गीय है या आम आदमी के लिए ये जो हर चीज पर टैक्स लगाए जाते हैं, जिसमें कि हर तरह की खाद्य सामग्री आती है, बच्चों के लिए जो शिक्षा में उसके किताब कापी आदि पर जो टैक्स लग जाता है, हम स्कूलों के लिए जो बसेस परचेज करनी है इन पर जो टैक्स लग जाते हैं, जो कि स्कूल पर बोझ पड़ता है और उसका असर जो है वो बच्चों पर भी पड़ता है। इन पर कंट्रोल होना चाहिए। आम आदमी जो है वो एक तरह से जितनी खुशी वो बजट आने की करता है, वो बजट आने के बाद उससे ज्यादा खुशी उसको सुन के समझ के होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर यही रहता है कि टैक्स देना है, इसका टैक्स देना है, उसका टैक्स देना है। इस टैक्स देने के चक्कर में वो बेचारा जो है वो पीस के रह जाता है और फिर चुप हो जाता है। एज अ गृहिणी हम ये चाहेंगे कि जो बजट है वो नॉर्मल होना चाहिए, ताकि राशन की चीजों के ऊपर जो है रेट ना बढ़े, कोई जीएसटी वगैरह ना लगे, जिससे कि जो मिडिल मैन है वो परेशान ना हो। जैसे दाल का रेट है या फिर किचन का कोई भी आटा है, चावल है, कुछ भी सामान है, उसके रेट नॉर्मल रहने चाहिए, जिसको जो है हर पर्सन जो है अफोर्ड कर सके। जो बजट आ रहा है उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि दाल, चीनी, शुगर, इस चीज़ के जो प्राइसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर साइड बाय साइड हम सिलेंडर का रेट देखें वो भी दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए ही अपना बजट पास करें और इसका रेट कम से कम करने की कोशिश करें, ताकि एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट, कि सारे लोग उस चीज को अफोर्ड कर सके और ले सके। अब की बार बजट ऐसा आना चाहिए कि जो भी हमारे कृषि उत्पाद हैं उन पर जो है टैक्स कम होना चाहिए, ताकि किसान को भी जो है वो फायदा हो सके। जैसे सरकार भी चाहती है कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो, तो उस पर जो है अगर टैक्स कम होगा तो किसानों को जो है वो बहुत रिलीफ मिलेगा, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो बीज है, उन सब पर जो है वो अगर टैक्स कम होगा तो किसानों को उससे फायदा होगा। इसमें जो और भी घरेलू सामान है, चाहे वो घर में यूज होने वाला जितना भी सामान है, उस पर भी जो है वो टैक्स कम हो। तेल पर जो है वो कम होना चाहिए टैक्स, ताकि
हर व्यक्ति जो है, क्योंकि तेल का यूज जो है हर व्यक्ति करता है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो किसान ट्रैक्टर में यूज करता है, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो उसका भी जो है अगर टैक्स कम होगा तो उससे भी आम जन को जो है वो रिलीफ मिलेगी, उससे भी जो है फायदा होगा कि टैक्स में और रिबेट मिले, और व्यापारियों के लिए भी कुछ ऐसा बजट लाएं कि व्यापारी दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा है, इनकम सोर्सेज घट रहे हैं, ऑनलाइन को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा हो कि लोगों को ज्यादा मदद मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे देखते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा वो है, सरकारी स्कूलों में ज्यादा बढ़ावा मिले, बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ जाए। प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस है, उस फीस के देखते हुए सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा होना चाहिए, उनमें ज्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में होनी चाहिए, टीचरों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे स्कूलों के अंदर देखते हैं, हम कॉलेजों में देखते हैं स्टाफ पूरा नहीं होता है, तो स्टाफ बढ़ाया जाए। वो व्यापारी हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, कर्मचारी हित में हमेशा अच्छा फैसला लेते रहिए, अच्छा बजट पेश करते रहिए। उसी प्रकार हम इस केंद्र सरकार से दोबारा वही उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट लाएगी। लेकिन हमारी कुछ सरकार से मांग भी है, हम चाहते हैं कि व्यापारी हित में, आज ऑनलाइन इतना बढ़ गया है, तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन पे कुछ टैक्सेस ज्यादा बढ़ाए। जैसे छोटे छोटे व्यापारी आम बाजार में अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, उनको राहत मिले, वो अपना सामान बेच सकें। जीएसटी की जो आम व्यापारी पर बहुत बड़ी मार पड़ रही है, उसके परसेंटेज डाउन करके, रेशियो कम करके, क्योंकि सरकार ने स्टार्टिंग में कहा था कि सभी के साथ एक ही स्लैब को यूज किया जाएगा। तो व्यापार मंडल, हरियाणा व्यापार मंडल का मेरे पास दायित्व है, मैं उसका अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा सरकार से और प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार, भारत सरकार से मांग करता हूं कि जीएसटी का स्लैब कम करना चाहिए, और छोटे छोटे व्यापारी को कहीं भी किसी प्रकार से जीएसटी की स्लैब को लेकर, जीएसटी की टैक्स को लेकर, जीएसटी की रिटर्न को लेकर सरकार या कोई भी इंस्पेक्टर द्वारा परेशान ना किया जाए। यह मेरी भारत सरकार से मांग है, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अच्छा बजट पहले पेश करती रही है, उसी प्रकार पेश करती रहेगी। स्कूलों में लगभग जैसे कि खेल के जो आयोजित किए जाए, खेल ज्यादा आयोजित किए जाए, और प्लेग्राउंड बनाया जाए, और लाइब्रेरी का भी ज्यादा मतलब किया जाए। और स्कूल में जैसे कि मैं +1 में हूँ, मैंने मेडिकल ले रखी है, तो बायो लैब में जो होता है उसमें कम चीजें हैं, उन चीजों का विकास किया जाए। और स्कूल में बाकी सब ओके है, और सरकार से बस यही मांग है मेरी। शिक्षा में और स्वास्थ्य में बजट बढ़ाए तो पब्लिक को बहुत फायदा होगा। अपने जिले को किस तरह से देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं? अभी तो इतनी सुविधा नहीं है महेंद्रगढ़ में, मगर ये हॉस्पिटल बन जाए 7 मंजिला और इसके लिए बजट पास हो जाए तो कुछ जनता को फायदा होगा। अच्छी उम्मीदें हैं, व्यापारियों को भी कुछ दे बजट में। व्यापार बिल्कुल मंदा पड़ा है, इस वजह से भाई दुकानदार, छोटे दुकानदार तो बहुत ज्यादा परेशान। दुकानदारों को थोड़ा सा मोटिवेट करे, कुछ दुर्घटना हो जाए उसके लिए बीमा वगैरह का प्रावधान हो, ऐसा ही है बस। जीएसटी में कुछ और ज्यादा छूट करे। क्या जीएसटी है? 5% है जीएसटी, तो और कम उम्मीद करते हो? और कम उम्मीद करते हैं, कुछ और सुविधा दे दे, जीएसटी ना घटा के कुछ और सुविधा दे दे व्यापारी, जिससे डेवलप हो जाए, ऊपर चढ़ जाए। शिक्षा के लिए तो ऐसा है जी, जो सरकार को अभी और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है ना जी, उसमें विशेषकर कुछ कमियां हैं। एजुकेशन के लिए जो उनको ऑर्डर लेना पड़ता है, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए प्राथमिकता के लिए बहुत जरूरी है। कई ऐसे हैं जिनको प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए कहीं तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर है वो एक्सेस है। इसके लिए विशेष रूप से एजुकेशन अगर सुधर जाएगी तो सरकार, मतलब देश आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा हमारा। देखो जी, अगर सब क्या उम्मीद है बजट में, तो यही उम्मीद है कि सरकार अगर राजनीति करना छोड़ दे, ईमानदारी से काम करे। अच्छे डॉक्टर की टीम है यहाँ, उनको जहाँ जरूरत है उस हिसाब से लगाए। देखो, बजट के ऊपर बजट रखा हुआ है, ये उम्मीद है बजट बढ़िया बजट आएगा। व्यापारियों को हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में, हमारे जीएसटी में, हमारे वेट में सब में गवर्नमेंट हमें सुविधा देगी। और मैं तो हरियाणा सरकार से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, कि बजट में व्यापारियों पे कोई भी आपदा आती है तो व्यापारियों को उसके लिए उस आपदा के अंदर, जैसे अभी हमारे एक व्यापारी के आग लगी थी, 2 दिन आगजनी हो चुकी, तो व्यापारियों को क्लेम नहीं मिलता। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से एक निवेदन करता हूँ, जब भी किसी व्यापारी के ऊपर कोई नुकसान होता है, इमरजेंसी आगजनी होती है, तो व्यापारी को
क्लेम मिलना चाहिए, जैसे किसानों को मिलता है, मजदूरों को मिलता है, सैनिकों को मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, ऐसे व्यापारियों को भी क्लेम मिलना चाहिए। हम महिलाओं के लिए तो एक किचन होता है, जो रसोई हमारी है, उसमें आप